नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस मजबूत जड़ों वाली पार्टी है, लेकिन इस वक्त कमजोर हालत में है। उत्तराखंड, जहां इस वक्त संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, लोकसभा की 5 सीटों में कांग्रेस बाहर है। सरकार जो प्रदेश की है उसमें भी वो लगातार दूसरी बार बाहर है। संगठन को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड में चुनाव प्रक्रिया चल रही है और संगठन सृजन अभियान की प्रक्रिया 8 सितंबर तक जारी रहेगी। पहाड़ी जिला इस पर्वतीय प्रदेश का चंपावत, यूं तो इसमें मात्र 2 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन राजनीतिक नजरिए से यह बेहद महत्वपूर्ण है और वो इसलिए कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का निर्वाचन क्षेत्र है। इस जिले में नए संगठन के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। चंपावत जिले में 7वां अध्यक्ष कांग्रेस का कौन होगा, इसके लिए जो ऑब्जर्वर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की हैं संगीता बेनवाल जी, वो इस वक्त चंपावत के दौरे में है। तकरीबन ये दौरा उनका समाप्ति की ओर है। 4 विकासखंड और 2 विधानसभा क्षेत्र है। कुल 9 पार्टी के नेताओं ने इस पद के लिए अपने आवेदन जमा किए हैं। क्या आगे क्या होने जा रहा है, ये नाम कब तक ऐलान होंगे और किस तरह से नामों पर सहमति बनेगी कि संगठन में बिखराव और टकराव ना हो, इनको जानने के लिए सीधे संगीता बेनवाल जी से बात करते हैं। बहुत आपका स्वागत है संगीता जी। तो चंपावत जिला राजनीतिक रूप से 70 में से 2 ही सीटें हैं, लेकिन राजनीतिक महत्व इसका एक वीवीआईपी कंस्टिट्यूएंसी है सीएम साहब की। तो संगठन को सशक्त करने के लिए 2027 के चुनाव के मद्देनजर जो नया 7वां अध्यक्ष आपका बनेगा, तो कैसे उसकी प्रक्रिया चल रही है और किस तरह से किसी एक नाम पर सर्वानुमति बनेगी, क्या क्राइटेरिया होंगे? बिल्कुल चंद्रशेखर जी, देखिए पिछले 5-6 दिनों से मैं यहाँ पर हूँ और दोनों विधानसभाओं का मैंने दौरा किया। हम ब्लॉकों की मीटिंग में गए और जिले की मीटिंग हमने करी और ये अग्रिम संगठनों की हमने बैठक रखी। उन सब में जो भी आवेदन आए, 7 से 8 पुरुष वर्ग से आए हैं और 1 महिला का आवेदन आया है। उन सब से हमने बात करी और प्रत्येक मीटिंग में चाहे जितने भी लोग आए, सबसे 1-to-1 मीटिंग के बाद रायशुमारी की मैंने। यहाँ के वरिष्ठ नेताओं से हमने बातचीत करी, यहाँ के विधायक प्रत्याशी रहे हुए, इन सब से भी राय मशवरा किया है। तो लगभग 14 तारीख तक जो भी जिला अध्यक्ष के लिए आवेदन आएंगे वो स्वीकार्य होंगे और 14-15 को हम लोग अपनी फाइनल रिपोर्ट बनाकर 16 तारीख को हमारे AICC में हम हमारी फाइनल रिपोर्ट जमा करवाएंगे। उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी और KC वेणुगोपाल जी, तीनों मिलकर मशवरा कर जो हमारा पैनल होगा उसमें से जिला अध्यक्ष की घोषणा करेंगे। संगठन को जो नए संगठन गठित होगा कांग्रेस का, तो 2027 के विधानसभा चुनाव कराने होंगे, उन्हीं के नेतृत्व में होंगे स्थानीय स्तर पर जी। तो कौन से मुद्दे होंगे, संगठन किस तरह से जनता के बीच अपनी सक्रियता को बढ़ाने के लिए, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, अपने कार्यक्रम, अपनी नीति विचारधारा को वो कैसे आगे प्लान होगा? बिल्कुल, देखिए जो जिला अध्यक्ष होता है वो संगठन का मुखिया होता है। जो भी हमारे प्रत्याशी होते हैं उन सब के चुनाव की और सारी रूपरेखा तय करने का काम, ब्लॉक स्तर तक का सारा काम हमारे जिला अध्यक्ष करता है। तो अभी चूंकि हम लोग विपक्ष में हैं, तो विपक्ष की अपनी भूमिका निभाते हुए सभी को साथ में लेकर चलते हुए जिला अध्यक्ष जो है 2027 के चुनाव की तैयारी करेंगे और पार्टी के द्वारा जो हमारे विधायक के नाम तय होंगे उनको चुनाव लड़ाने तक का काम जिला अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। और हमें पूरा भरोसा है कि जिस तरह से मैं अभी यहाँ आई हूँ, 5 से 6 दिन से मैं देख रही हूँ जहाँ पर यह माहौल है। और जब हम कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी, तो भयंकर एंटी इनकम्बेंसी मुझे यहाँ देखने को मिल रही है। और सौभाग्यवश मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है जहाँ पर उन्होंने चुनाव लड़ा है। तो मैं कई दुकानों पे भी गई, कई जगह चाय पीने भी रुकी और यहाँ की मिठाई, वो फेमस मिठाई भी हम खाने के लिए रुके। कई लोगों से रास्ते में रुक के भी बात करी, महिला बहनों से बातचीत करी। सभी बहुत असंतुष्ट हैं अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री जी से और अपने विधायक जी से, जो कि स्वयं मुख्यमंत्री हैं। तो जिलाध्यक्ष जो है वो इन सब चीज़ों को उठाएंगे जो सरकार नकारा है। और अभी
जब मैं यहाँ पहुंची चंपावत, तो 5 से 6 घंटे मुझे टनकपुर से चंपावत आने के लगे। तब मैंने पता किया तो बताया कि राष्ट्रीय जो मार्ग है वो भी बंद है। आज 4 दिन हो गए, मौसम खुल गया है, धूप आ गई है, बारिश नहीं है, परंतु उसके बाद भी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो मुख्यमंत्री हैं, वो नकारा साबित हो रहे हैं। व्यापारी वर्ग को, आम लोगों को, सभी को बड़ी तकलीफ हो रही है रास्ता बंद होने की वजह से। मैं स्वयं यहाँ देख सकती हूँ कि क्या स्थिति है। आपने चंपावत जिले में किन किन क्षेत्रों का विजिट किया? जैसे 4 ब्लॉक हैं, जी। पार्टी, बालाकोट, लोहाघाट और चंपावत, तो क्या चारों जगह गए तो कार्यकर्ताओं से फीडबैक क्या मिला? बिल्कुल, चारों ब्लॉकों में हम लोग चले गए हैं और वहां पर लगभग दोनों विधानसभाओं के सभी कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ताओं से हमारी मुलाकात हो गई है। फीडबैक लोग इंतजार कर रहे हैं 2027 के चुनाव का, कि कब चुनाव आए, और हमने कमर कस ली है, और इस तरह का कार्यकर्ताओं का कहना है, और इस सरकार को उठा फेंकना है, इस तरह की बात आ रही है। कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जो हैं वो भी अंदर ही अंदर परेशान हैं और वो भी हम लोगों के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। तो जो कांग्रेस ने उत्तराखंड में जब पहला चुनाव हुआ था 2002 में, तो दोनों सीटें इस जिले की जीती थी और उसके बाद ये स्थिति कभी बनी नहीं। बहरहाल इस वक्त एक एक सीट दोनों पार्टियों के पास है। कांग्रेस चंपावत में जो जमीन उसने खोई है, चंपावत विधानसभा सीट के बदले, वो जमीन कैसे वापस पाएगी? इसके लिए क्या कार्यनीति रहेगी? देखिए, जब पहले हम लोग चंपावत में हमारी सरकार भी थी, मुख्यमंत्री भी हमारे थे, तो कहीं ना कहीं ये तो मानते हैं कि लोगों के दिलों में कांग्रेस है। बस आवश्यकता है उनको एक बार वापस जागरूक करने की, उनको एक बार वापस जगाने की। तो ये सारा काम हमारे, जब अभी जिला अध्यक्ष की जब नियुक्ति हो जाएगी, उसके बाद पूरी इनकी कार्यकारिणी बनेगी, बूथ स्तर तक, ब्लॉक अध्यक्ष तक, मंडल तक, तब वो लोग इस कार्य को करेंगे। जो वरिष्ठ लोग घर में हैं, बाहर निकल नहीं रहे, जो महिला बहनों को महंगाई की मार से प्रताड़ित है, तो वो सारे मुद्दे उन लोगों को जगाएंगे, जागरूक करेंगे। हम कड़ी मेहनत करेंगे और जो हमारे कांग्रेस का वर्चस्व था उत्तराखंड में, उसको एक बार फिर से लेकर आएंगे। मुझे पूरा भरोसा व विश्वास है। 2022 के जो उपचुनाव हुए थे उसमें बड़ी तादाद में कांग्रेस के लोगों ने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए थे। क्या ऐसी कोई कोशिश होगी, ऐसा कोई अभियान चलेगा कि उनको वापस मूल पार्टी में, पुरानी पार्टी में लाने की कवायद होगी? बिल्कुल, इस तरह का पूरा प्रयास होगा, क्योंकि वो लोग भी भारतीय जनता पार्टी में जाके खुश नहीं है। कई लोगों ने मुझसे फोन पर भी संपर्क बात हुई है, काफी लोग आ भी चुके हैं। उनको उस वक्त डर और भय का माहौल दिखाते हुए उन्होंने मजबूर किया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। और हाल में भी ऐसा होता है, जब कोई हमारे जिला अध्यक्ष हैं या अग्रिम संगठन है, वो कहीं पर पुतला दहन करते हैं, कहीं पर विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी पुलिस प्रशासन को भेज के कार्रवाई करती है, एफआईआर दर्ज करवा देती है। किसी को भी कांग्रेस के कार्यकर्ता को बीजेपी के खिलाफ नारे तक नहीं लगाने दिए जा रहे। इस तरह का भय व डर का माहौल यहाँ पर बना रखा है। परंतु जो सच्चा कांग्रेसी है, जो कट्टर कांग्रेसी है, वो अब डरने वाला नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जी हमेशा कहते हैं कि डरो मत। उस बात को लेकर हमारा कार्यकर्ता चल रहा है। तो बिल्कुल जो हमारे 2022 में चले गए थे, उन सबको हम एक बार पुनः अपनी पार्टी में लाएंगे और पार्टी को उनकी आवश्यकता है अनुभवी लोगों की, और मजबूती मिलेगी। तो 7वें अध्यक्ष जब बनेंगे तो नया अध्यक्ष कब तक सामने आ जाएगा? नया अध्यक्ष का चेहरा कितना वक्त लगेगा? जी बिल्कुल, हमारी फाइनल रिपोर्ट देने के बाद, हमारे सभी नेताओं की राय शुमारी के बाद और एक मत होते ही इसका डिक्लेरेशन बहुत जल्दी हो जाएगा। बहुत धन्यवाद। कांग्रेस की नजर 2027 के विधानसभा चुनाव में है। इस वर्ष जो नगर निकाय और पंचायतों के चुनाव हुए, उसके नतीजे कांग्रेस के लिए मिले जुले रहे, लेकिन 1 साल से अधिक का जो अंतराल है, नए संगठन की ये जिम्मेदारी पार्टी के नजरिए से होगी कि वो 2027 के चुनाव को इस तरह से लड़े कि 2022 के जो नतीजे आए, खासतौर पर चंपावत विधानसभा सीट में, उसको वो पलट सके। लेकिन ये मुख्यमंत्री के विधानसभा का क्षेत्र है, ऐसे में उसको संगठनात्मक रूप से काफी मेहनत करनी होगी। पुराने कांग्रेसियों को जो पार्टी छोड़ के दूसरे दलों में जा चुके हैं, उनको वापस लाना होगा और जनता के जो मुद्दे हैं, पब्लिक रिलेटेड इशूज जो हैं, जन सरोकार के जो मसले हैं, उनको मुखरता से उठाना होगा। तभी कांग्रेस के लिए आने वाली राह बेहतर हो सकती है।